अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे। दोस्तों, बाज औकात इंसानी जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे भी रूनुमा हो जाते हैं कि इंसान की अकल ही दंग रह जाती है। खासकर इंसानी जहन इसे कबूल नहीं कर पाता, लेकिन हमारे उसे तस्लीम करने या ना करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसी कहानी आज की भी है। ये वाकया शोएब साहब की बड़ी बहन के साथ पेश आया, जो कि इस वक्त अमेरिका में रहती हैं। तो आइए आपको ये कहानी उन्हीं की जबानी सुनाते हैं। ये उन दिनों की बात है कि जब मैं छठी क्लास में पढ़ा करती थी, लेकिन आज भी मेरे जहन पर वो सारी बातें नक्श है। मैं उस दिन जैसे ही स्कूल से अपने घर वापस लौटी तो मेरी अम्मी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। अरे अम्मी जान, आप कहाँ जा रही हैं? रुके, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, मैंने अपना बैग चारपाई पर डालते हुए कहा। लेकिन अम्मी ने मेरी ये बात सुनकर एकदम से तिवरी चढ़ा ली। नहीं बेटा, मैं तेरी खाला बिल्किस के यहाँ जा रही हूँ। उनकी बहू की तबीयत खराब हो गई है। न जाने क्या हो गया है बेचारी को, बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगी है। अम्मी अपने सर पर बुरका रखते हुए बोली, और मैं हैरानी भरी नजरों से उन्हें देखने लगी। क्यों अम्मी जी, क्या हुआ है उन्हें? अभी थोड़े दिनों पहले तक वो बिल्कुल ठीक थी, भला यूं अचानक उन्हें क्या हो सकता है? मैंने अम्मी की जानिब सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। हाँ बेटा, ये तो मुझे भी मालूम नहीं है। हट्टी कट्टी और नौजवान औरत है, भला उससे क्या हो सकता है? खैर जो भी हो, ये तो वहां जाकर ही मालूम होगा। इतनी देर में मेरी अम्मी ने बुर्का पहन लिया था। बेटा तू स्कूल से अभी वापस आई है, खाना खा के आराम कर। और मैंने फौरन ही इस बात में सर हिला दिया। अम्मी के जाने के बाद मैंने फौरन ही घर का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आ गई। मैं यही सोच रही थी कि आखिर नौशीन बाजी को अचानक क्या हो गया है, उनकी हालत कैसे बिगड़ गई है। खैर जो भी था, अम्मी के आने पर सारी तफसील का पता चल ही जाना था। मैंने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया और खाना खाकर सो गई। शाम को उठकर अभी मैं असर की नमाज अदा कर ही रही थी कि अम्मी वापस आ गई। मैंने जल्दी से उनके लिए चाय बनाई और तजस्सुस ज़दा चेहरा लेकर उनके बिल्कुल सामने ही बैठ गई। मेरा दिल सूरत हाल जानने के लिए निहायत बेताब था। अम्मी, अब भाभी नौशीन कैसी हैं? मैंने बात का आगाज करते हुए कहा। अरे बेटा मत पूछो, बड़ी बुरी हालत है बेचारी की। कितनी सेहतमंद थी ना, और अब देखो बिल्ली की तरह हो रही है। चेहरा रोज बरोज बिगड़ता ही जा रहा है, आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए हैं। न जाने बेचारी को किसकी नजर खा गई है। अम्मी ने जरा तासुफ भरे लहजे में कहा। लेकिन अम्मी, ऐसा क्या हो गया? मैंने उन्हें एक हफ्ते पहले तो देखा था, वो बिल्कुल भली चंगी मालूम हो रही थी। भला एक हफ्ते में कोई इतना भी कमजोर हो सकता है कि जितना आप कह रही हैं? मैं तो बस अम्मी से कंफर्म करना चाह रही थी। जबकि मेरी एक क्लास फेलो जो कि मेरी कजन थी, उसने आज स्कूल में ही मुझे सारी कहानी सुना दी थी। अम्मा, मैंने भी सुना है बाजी नौशीन आजकल बड़ा डरने लगी है। जवेरिया तो कह रही थी कि उन्हें घर में कोई नजर आता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत आए रोज बिगड़ती जा रही है। प्लीज आप मुझे सच सच बताएं कि असल बात क्या है। मैंने जब जरा इसरार किया तो अम्मी ने मुझे हकीकत बता ही डाली। दरअसल बेटा, उससे अपनी फूफो नजर आ रही है, जो उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। अम्मी की ये बात सुनकर मेरी आंखें पथरा सी गई, क्योंकि नौशीन बाजी की फूफो का आज से तकरीबन 10 दिन पहले ही इंतकाल हो चुका था। यानी उन्हें अपनी फूफो की रूह नजर आ रही थी। मेरे मुंह से एक चीख निकलती निकलती रह गई। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने खौफ और हैरत से मिले जुले लहजे में अम्मी की जानिब देखते हुए कहा। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, यही हकीकत है। बस अम्मी की तस्दीक करने की देर थी कि खौफ की एक सर्द लहर ने मेरे पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। नौशीन बाजी एक सेहतमंद और शादीशुदा औरत है, जिनके 3 बच्चे हैं, और वो अपने ससुराल में बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि उनकी हस्ती बसती जिंदगी को किसी की नजर लग गई। मैंने ये कहानी अपनी जिस भी दोस्त को सुनाई, उसने मुझे नफसियाती मरीजा समझा, लेकिन ये हकीकत ही है। मैं खुद भी कुछ अर्सा काफी परेशान रही, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं कि जो इस दुनिया से चला जाए वो कभी फिर वापस यहाँ लौट सके। आखिर इश्तियाक के मारे मुझसे रहा न गया और अगले रोज मैं भी नौशीन बाजी के घर जा पहुंची। लेकिन उन्हें देखते ही मुझे अम्मी की तमाम बातें सच लगने लगी थी। उनकी हालत रोज बरोज गैर होती जा रही थी और वो किसी मुर्दे जैसी नजर आ रही थी। आखिर ऐसी क्या चीज थी जो उन्हें अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी?
नौशीन बाजी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे अम्मी और कजन ने जो बातें बताई हैं, क्या वो सच है? मैंने सवालिया नजरों से उनकी जानिब देखते हुए कहा। मेरे इस सवाल पर वो कुछ देर के लिए तो परेशान हो गई, लेकिन आखिर बेचारी क्या करती। हाँ बेटा, तुमने सही सुना है, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो नाकाबिले यकीन है। मैं बस इतना कहूंगी कि जिस पर गुजरती है उसकी तकलीफ बस वही जानता है। जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी एक ही फूफो थी और हम सब लोग बचपन से ही उनके साथ अटैच थे। पिछले दिनों जब उनके स्वयं के बाद मैं घर वापस लौटी तो एक रात मैंने फूफो को अपने ख्वाब में देखा। वो मुझसे कुछ कह रही थी। नौशीन, चल मेरे साथ चल, मैं बहुत अकेली हूँ, तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता। आज मैं तुझे लेकर जरूर जाऊंगी। ये देख, मैं तुझे लेने आई हूँ। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कफन मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा। मेरी नजर जैसी ही उस कफन पर पड़ी तो मैं खौफजदा सी हो गई। अरे फूफो, आप आप यहाँ? आप तो मर चुकी थी, आप तो कब्रिस्तान में रहती हैं। भला मैं आपके साथ वहां कैसे रह सकती हूँ? मैं तो जिंदा हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो कि एक लम्हे को भी मेरे बगैर नहीं रह सकते। लेकिन फूफो बाजिद थी। देख बेटा, मैं तेरे लिए कफन लाई हूँ, ये पहनकर मेरे साथ चल पड़, नहीं तो मैं तुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। उनके हाथ की गिरफ्त इतनी सख्त और मजबूत थी कि मैं बहुत जिद्दोजहद के बाद भी खुद को उनसे आजाद ना करवा पाई। नहीं फूफो, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दें। उस रात मैंने एक जोरदार चीख मारी और उठकर अपने बिस्तर से बैठ गई। मेरे चीखने की वजह से तमाम घर वाले भी जाग गए थे। मैं खौफ से मुसलसल कांप रही थी और मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। मुझे छोड़ दे फूफो, फूफो मुझे छोड़ दे। बस अगले ही लम्हे मेरे शौहर ने मुझे झंझोड़ा। नौशीन उठो, होश करो, क्या हुआ है? अचानक मेरे शौहर की आवाज मेरे कानों में पड़ी, क्योंकि वो काफी देर से मुझे झंझोड़ रहे थे। अचानक ही मैंने अपनी आंखें खोली और खौफ के मारे इधर उधर देखने लगी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये एक ख्वाब था। मेरा शौहर मेरे सामने बैठा बड़ी हैरत से देखे जा रहा था। उसे समझ आ गई थी कि मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है। लगता है तुम ख्वाब में डर गई हो, उन्होंने परेशानी भरे लहजे में मुझे देखते हुए कहा। जी, जी हाँ, वो वो ख्वाब में मैंने फूफो को देखा है। वो वो मुझे घसीट रही थी और अपने साथ ले जा रही थी। उनके हाथ में कफन भी था। इतना कहकर मैं जोर जोर से रोने लगी और मेरे शौहर ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। अरे पागल, वो महज एक ख्वाब था, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम काफी अरसा अपनी फूफो के साथ अटैच रही हो, शायद इसी वजह से तुम्हारे जहन पर हर वक्त उनका ख्याल रहता है। उन्होंने पहले तो मुझे पानी पिलाया और फिर बिस्तर पर लिटाकर चादर उड़ा दी, लेकिन मैं जो पहले ही खौफजदा थी, पूरी रात ना सो पाई। मुझे ऐसा लगता था कि आंखें बंद करूंगी तो फूफो कफन लेकर फिर से आ जाएंगी। मैं सारी रात जागती रही और डरती रही। बस उस दिन के बाद तो ये सिलसिला शुरू ही हो गया। मैं जैसे ही सोने के लिए लेटती, दिन हो या रात, मुझे फिर से फूफो कफन लिए नजर आती और हमेशा मुझे अपने साथ ले जाने की जिद करती। मैं उन्हें लाख मना करती, रोती चीखती, लेकिन वो सब कुछ नजरअंदाज करते हुए मुझे अपने साथ घसीटने लगती और मैं खौफ से चीखती हुई बेदार हो जाती। बस रोज बरोज खौफ मेरे जहन पर सवार होता रहा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी हालत खराब होने लगी। उस दिन के बाद मैंने कसम ली कि आज के बाद कभी नहीं सोऊंगी, लेकिन फूफो ने फिर भी मेरी जान न छोड़ी। अब वो मुझे जागते में भी दिखाई देने लगी थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं अपनी सास के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी, जो कि उस वक्त मुझे समझा रही थी। बेटा वहम ना करो, वो सिर्फ एक ख्वाब था, इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं। तुम इस तरह जाग जाग कर बीमार हो जाओगी और फिर तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा? क्योंकि मैं खौफ के मारे पिछली 3 रातों से सो ना पाई थी। मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे और वो किसी अंगारे की तरह सुर्ख हो रही थी। मेरी सास मुझे जैसे जैसे लेक्चर दे रही थी, मैं वैसे वैसे शर्मिंदा हो रही थी। आखिर होती भी क्यों ना, मैंने सबको परेशान करके जो रख दिया था। अगले लम्हे मैंने अपना सर झुका लिया और मेरी आंखों से आंसू नीचे की जानिब लुढ़क गए। मेरी सास ने जब मेरी ये कैफियत देखी तो उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और हल्के हल्के से मेरी कमर थपथपाने लगी। बस बेटा, अब रोना मत,
मैं आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। बस मुझसे इतना वादा करो कि आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम जरूर अपनी नींद लोगी, चाहे तुम्हें नींद की दवाई क्यों ना खानी पड़े। उनके लहजे में एक अजीब सी मिठास और मोहब्बत थी। जी अम्मी जी, मैं मैं आज जरूर सोऊंगी, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। बस उस रोज हमारे दरमियान यही बातें हुई। मेरी सास नमाज पढ़ने लगी और मैं सुकून से आंखें मूंद कर लेट गई। मैंने जैसे ही अपनी पलकें झपकाई तो फूफो फिर से कफन लिए आ धमकी, उठो बेटा मेरे साथ चलो। मैंने हड़बड़ाकर फौरन ही अपनी आंखें खोल दी और उठकर इधर उधर खौफजदा निगाहों से देखने लगी। मेरी सास अब भी नमाज पढ़ रही थी। फिर अचानक मेरी नजर दरवाजे की जाने पड़ी तो मेरी खौफ के मारे एक चीख निकल गई। फूफो मेरे बिल्कुल ऐन सामने दरवाजे के बीचों बीच खड़ी हुई थी। मामूल के मुताबिक कफन भी उनके हाथ में ही था और उनकी पथराई हुई आंखें सिर्फ मेरे ऊपर ही मरकूज थी। उस वक्त वो बड़ी पुरस्कार नजर आ रही थी। मुझे अपनी नजरों पर यकीन ना आ रहा था। कहीं कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, क्योंकि फूफो तो मर चुकी हैं और वो मुझे बस ख्वाब में ही नजर आती हैं। मैंने खुद को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन नहीं, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। मैं जाग रही थी और फूफो ठीक मेरी नजरों के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। अगले ही लम्हे मेरे पूरे जिस्म ने खौफ की एक झुरझुरी सी ली और मेरी रीढ़ की हड्डी से खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। खौफ के मारे मेरी जबान गुंग हो गई और मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज हलक में कहीं अटक कर रह गई। फूफो ने पुरस्कार मुस्कुराहट से एक नजर मेरी सास की जानिब डाली, जो कि अभी तक नमाज पढ़ रही थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कफन लेकर मेरी जानिब बढ़ने लगी। मैंने उठकर वहां से भागना चाहा, लेकिन मेरा जिस्म पत्थर का बन गया। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अपनी सास को आवाज दे दूं, लेकिन लेकिन फूफो के खौफ ने मेरी गिग्गी बंद कर दी थी। देखते ही देखते वो मेरे बहुत नजदीक आ पहुंची। उनके कफन से उठती हुई खुशबू सीधी मेरे नाक के नथनों से टकरा रही थी। उन्होंने फौरन ही अपना हाथ बढ़ाया और मुझे कलाई से पकड़ लिया। उफ खुदाया, कितनी मजबूत गिरफ्त थी। अब तक जो चीख मेरे गले से न निकल रही थी, अगले ही लम्हे फलक शिगाफ अंदाज में मेरे मुंह से बरामद हुई। लेकिन फूफो ने इस बात की कोई परवाह न की और मुझे बड़े बुरे तरीके से अपनी जानिब घसीटने लगी। बस उसी वक्त मेरी सास ने सलाम फेरा और मेरी जानिब मुड़कर देखा। शायद उन्होंने मेरी चीख सुन ली थी। मैं जोर जोर से चीख रही थी और फूफो से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। प्लीज फूफो, मुझे छोड़ दें, मैंने आपके साथ नहीं जाना। लेकिन फूफो बाजिद थी। नहीं, मैं तेरे लिए कफन लाई हूं और तुझे मेरे साथ आज चलना ही होगा। चल मेरे साथ। बस इतना कहकर उन्होंने फिर से मुझे घसीटा। मेरी सास को तो जाहिरी तौर पर वो नजर ना आ रही थी, लेकिन मेरे मुंह से निकली हुई तमाम बातें वो बखूबी देख और सुन रही थी। वो सारी सूरत हाल को समझ गई और आगे बढ़कर मुझ पर आयत करीमा पढ़ने लगी। जैसे ही मेरी सास ने मुझ पर पढ़कर फूंका तो फूफो ने एक झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं फौरन ही अपनी सास से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या तुमने फिर से अपनी फूफो को देख लिया है? जी, जी माँ जी, वो फूफो फूफो मुझे अपने साथ ले जाने आई थी। उनके हाथ में वही कफन था और वे मेरा हाथ पकड़कर खींच रही थी। मैंने रोते रोते अपनी सास को बताया, मुझे बचा ले अम्मी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इतना कहकर मैं जोर जोर से हिचकियां लेने लगी और मेरी सास मुझे तसल्ली देने लगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। उन्होंने मुझे फिर से तसल्ली दी। क्या वाकई फूफो तुम्हें फिर से जागते में दिखाई दी, या फिर तुमने कोई ख्वाब देखा? उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने अभी अभी अपनी मरी हुई फूफो को अपने सामने देखा। खैर, मेरी हालत को देखते हुए मेरी सास ने मुझ पर यकीन कर लिया। उन्होंने फौरन ही मेरे शौहर को फोन करके ऑफिस से घर बुला लिया। वो तो पहले से ही फिक्रमंद थे। अपनी माँ का फोन आते ही वो फौरन घर की जानिब दौड़े। फिर उस दिन मेरी सास ने सारी बात मेरे शौहर को बड़े अच्छे तरीके से समझा दी और उन्हें ताकीद की कि किसी अच्छे आमिल को ढूंढे। बस आज शाम को उन्होंने एक आमिल को लेकर आना है। इतना कहकर नौशीन बाजी फिर से रोने लगी और मैं उन्हें तसल्लियां देने लगी। बाजी, आप फिक्र न करें,
अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फूफो की रूह भी आपका पीछा छोड़ देगी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इतने में नौशीन बाजी की सास भी वहां आ पहुंची। अपनी सास को देखते ही वो फिर उनसे लिपट गई। खाला प्लीज कुछ करें, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी। नौशीन बाजी की हालत मुसलसल गैर होती जा रही थी और मैं ये सब देखकर हैरान हो रही थी कि क्या वाकई हकीकत में भी ऐसा कुछ हो सकता है। मैं अभी इन्हीं ख्यालों में थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नौशीन बाजी के शौहर एक आमिल को लेकर घर आ चुके थे। मैंने जल्दी से अपने सर पर दुपट्टा लिया और वहीं पास ही बैठ गई। आमिल साहब कुछ देर तो खामोशी से नौशीन बाजी की जानिब देखते रहे, फिर उन्होंने उनका हाथ पकड़कर आसमान की जानिब बढ़ा दिया। वो मुसलसल अपनी आंखें बंद करके कुछ न कुछ पढ़े जा रहे थे। बेटा फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। उनके इन जुमलों ने नौशीन बाजी के साथ साथ मेरी हिम्मत भी बढ़ा दी थी। अब मैं भी दिल ही दिल में उनके लिए दुआएं कर रही थी। उस रात मैं और मेरी अम्मी नौशीन बाजी के घर ही रह गए, लेकिन नौशीन बाजी को बार बार फूफो दिखाई दे रही थी। वो सोने का तस्वर करती तो उनको फिर से फूफो नजर आती। आमिल साहब पिछले 5 घंटों से जो पढ़ाई कर रहे थे उसका बज़ाहिर तो कुछ असर होता हुआ दिखाई न दे रहा था, लेकिन नौशीन बाजी की हालत गैर होती जा रही थी। तकरीबन रात के 2 बजे के करीब मुझे नींद आने लगी। मैंने जैसे ही अपनी आंखें मूंदी तो घर के दरवाजे और खिड़कियां अचानक जोर जोर से हिलने लगे। पूरे घर में जैसे एक लम्हे को जलजला आ गया। मैंने अपनी आंखें खोली और हड़बड़ाकर नौशीन बाजी की जानिब देखने लगी। आमिल साहब अब भी उनके सिराने बैठे मुसलसल पढ़ाई करते जा रहे थे। खैर जैसे तैसे करके रात गुजरी, सुबह नमूदार होने लगी। नौशीन बाजी के चेहरे से वहशत टपक रही थी। एक ही हफ्ते में उनकी हालत ऐसे हो गई थी जैसे वो बरसों से बीमार हो। तकरीबन उस दिन शाम 5 बजे तक आमिल साहब बराबर पढ़ाई करते रहे और नौशीन बाजी को दम किया हुआ पानी पिलाते रहे। वो एक नूरानी सूरत के बारिश बुजुर्ग थे जिन्हें देखते ही कोई इंसान उनसे मरूब हो सकता था। उन्होंने एक तावीज मोम जमा करके बाजी नौशीन के गले में डाल दिया और कुछ राई के दाने पढ़कर पूरे घर में फैला दिए। फिर उन्होंने एक तावीज लिखा और घर के दाखिली दरवाजे में जमीन खोद कर दबा दिया। उन्होंने नौशीन बाजी के शौहर को ताकीद की कि तकरीबन 40 दिन तक उनको ये तावीज पिलाया जाए और इस सब अरसे में घर का कोई फर्द कब्रिस्तान की जानिब न जाए। इसके बाद उन आमिल साहब ने मुझ पर और घर के बाकी लोगों पर भी दम कर दिया ताकि फूफो की रूह किसी और फर्द को नजर न आए। तकरीबन मगरिब के वक्त नौशीन बाजी को होश आ गया। आमिल साहब ने उनके सर पर हाथ रखा। बेटी आज से बेफिक्र हो जाओ, कोई रूह या कोई जिन भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बचपन से ही अपनी फूफो के साथ अटैच थी, इसलिए वो बार बार तुम्हारे पास आ रही थी, लेकिन शायद वो भूल चुकी है कि मरने के बाद इस दुनिया से और यहाँ रहने वाले बासियों से उनका ताल्लुक अब खत्म हो चुका है। तुम लोग ऐसा करो कि उनके इसाले सवाब के लिए कुछ नेक काम करो ताकि उनको तुम्हारा सदका जारिया पहुंचता रहे। इंशाल्लाह वो कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगी। मैंने उनके तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। हकीकत तो क्या, महज ख्वाब में भी वो तुम्हें नजर नहीं आएंगी। लेकिन बेटा तुम्हें एक काम करना है, नमाज की पाबंदी करना सीखो और हर वक्त दुरूद पाक का विर्द रखो। बस मेरा काम अब खत्म हो चुका, जाओ और खुश रहो। इतना कहकर उन्होंने फिर से नौशीन बाजी के सर पर हाथ रखा और घर से बाहर निकल गए। बस उस दिन मुझे यकीन हुआ कि इंसान की जिंदगी में ऐसे वाकयात भी जन्म ले सकते हैं। उस रात के बाद नौशीन बाजी की जिंदगी में जैसे सुकून हो गया। अगली सुबह जब वो अपनी नींद से जागी तो बिल्कुल हशाश बशाश थी। ये देखकर हमें भी तसल्ली हुई और हम भी अपने घर आ गए। बेशक मेरा परवरदिगार बेहद रहमानो रहीम है। ये कहानी जो आज मैंने आपको सुनाई है बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। आज भी जब मुझे वो वाकया याद आता है तो खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।